बच्चों आज हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है एक्चुअली, ये जो है हमारा जो ब्रेन होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। सब जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये ब्रेन का एक्सटेंशन है ना। ये हमारा ब्रेन हो गया, तो ये हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो टोटल लेंथ कितनी होती है इसकी, 45 सेंटीमीटर होती है। तो हम स्पाइनल कॉर्ड को क्या कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ एक्सटेंशन ऑफ इलोंगेटेड पार्ट ऑफ, ये क्या है हमारा, इलोंगेटेड पार्ट ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इलोंगेटेड पार्ट होता है उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। अगर हम इनको एडल्ट में देखते हैं तो कितने जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कहाँ तक आता है, ये कितना इसका लेवल होता है, तो इट ऑक्यूपाई द अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, इन एडल्ट। यानी अगर वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम को बनाते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो अगर हम इसमें इसकी लेंथ देखते हैं, येलो से बनाते हैं, अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो कितनी होती है, 2/3, यानी नीचे तक नहीं जा रही है, ये क्या है, यहीं पे ख़त्म हो जा रही है। ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 2/3 है। ठीक है, लेंथ का मतलब है कि कितना ऑक्यूपाई किया है। तो ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम का केवल 2/3 पार्ट कौन कवर कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम का कितना पार्ट कवर करती है, तो 2/3 पार्ट कवर करती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हम एडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये 45 सेंटीमीटर होती है। और वहीं हम अगर इसका वेट देखते हैं तो वेट इसका होता है 30 ग्राम। ठीक है, ये शुरू कहाँ से होती है देखो, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा मेडुला। अगर हम देखिए यहाँ पे मेडुला, मेडुला से नीचे यहाँ पे ये समझ लो, ये मेडुला है ना, जो मेडुला का जो एक्सटेंशन पार्ट है। तो ब्रेन का जो मेडुला पार्ट होता है, ये सब कुछ मेडुला पार्ट है ना, मेडुला से स्टार्ट होती है। और ये मेडुला वाला पार्ट ये कहाँ पे है, इसका अगर लेवल देखते हैं, वर्टिब्रल लेवल देखते हैं, तो ये कहाँ पे होगा, C1, यानी C1 इसके नीचे क्या है, फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, मेडुला का ही जो है कंटिन्यूएशन है। और ये फोरामेन मैग्नम, इस जगह का नाम यहाँ पे क्या है, जो छेद है इसका नाम क्या है हमारा, फोरामेन मैग्नम। तो आपसे पूछें अगर ये फोरामेन मैग्नम कहाँ पर है, तो उसका लेवल क्या है, C1। अगर हम पूछें कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ से शुरू होती है, तो एट द लेवल ऑफ C1। ठीक है, C1 से हमारी स्टार्ट होती है। और फिर ये कहाँ पे जाके एंड हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी हमारी L1 वर्टिब्रा पे जाके ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, L1 भी हो सकता है, L2, किसी बुक में L1 मिलेगा और किसी में हमें L2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा जब ये एंड होती है तो ये क्या होती है, टैपर होती है, यानी कि ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये थोड़ा सा ऐसे वी शेप हो जाती है, ऐसे वी शेप हो जाती है ना, ये ऐसे स्ट्रेट आ रही है और फिर नीचे ये वी शेप हो जाती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलरिस। टैप हो जाती है तो हम इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, नीचे जो कोनस मेडुलरिस। ठीक है, इसको बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। किसको बोलते हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का जो टैपर वाला पार्ट है, जो नीचे ऐसे हो गया वी शेप पार्ट होता है, इसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोनस मेडुलस क्या होती है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है कि वर्टिब्रा तो बड़ी है और जो स्पाइनल कॉर्ड छोटी हो गई है, तो इसका कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वर्टिब्रा कॉलम इज़ लॉन्ग एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ शॉर्ट। तो इसमें क्या होता है कि देखो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या होता है, यानी कि यूट्रस के अंदर 3rd मंथ तक, जैसे सपोज ये हमारा वर्टिब्रा है, ठीक है, और हम इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो ये हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, साइड से जा रही हैं, ये स्पाइनल नर्व जा रही है, स्पाइनल नर्व जा रही है। तो 3rd मंथ तक, अप टू 3rd मंथ, अप टू 3rd मंथ कहाँ पे, इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ।
ये क्या है हमारी, अंदर रेड से बनाते हैं, रेड में तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम भी बढ़ रहा है और साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी बढ़ रही है, दोनों साथ साथ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम मतलब इसकी भी ग्रोथ हो रही है, साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बढ़ रहा है, दोनों चीज़ साथ साथ बढ़ रही हैं। ठीक है, कब तक, 3rd मंथ तक। तो आपको क्या दिखाई देगा, ये जो है हमारी इसकी जो लेंथ है पूरी यहाँ तक नीचे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है नीचे तक। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। मतलब उसका जो शेप है पहले छोटा सा है, छोटा सा शेप है, फिर धीरे धीरे इसका डिवीज़न हो रहा है और अब वो बढ़ना शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया, इसका जो है जो वर्टिब्रल कॉलम है वो तो यहाँ तक पहुँच गया, इतना हो गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे पहुँच गया। तो जिसके कारण क्या हो गया कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो छोटी रह गई है ना, लेकिन क्या है हमारी जो बोन है, जो वर्टिब्रीज है वो ग्रोथ कर गई। तो इस कारण से क्या होता है कि जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो छोटी जाती है। ठीक है, तो शुरू में तो क्या होता है कि ये यहाँ L3 तक आएगी, जैसे नीचे तक L3 तक आ रही है और धीरे धीरे इसका हाइट और बढ़ने लग गया, हाइट बढ़ने लग गया तो क्या हो जाएगा, फिर ये पहुँच जाएगी हमारी L1 तक। L3 नीचे है, पहले से यहाँ तक थी, पहले यहाँ तक थी, अब क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ गई, नीचे तक बढ़ी, तो बढ़ने के कारण क्या हो गया, अब इसकी लेंथ कहाँ पहुँच जाएगी एडल्ट में, L1 तक पहुँच जाएगी। तो कहीं कहीं पे आपको L2 दिखाई देगा, तो L1 या L2 तक दिखाई देगी। इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि अब जो है यहाँ पे जो हमारी ये निकल के आ रही थी, जो स्पाइनल नर्व्स निकल के आ रही थी, इनमें भी डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जैसे पहले थी सपोज ये आ रही है ये, तो अपने सेम वर्टिब्रा के लेवल पे आएगी। जैसे अगर T1 पे है तो जो स्पाइनल नर्व होगी वो भी T1 पे ही होगी, लेकिन अब क्या हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, अब निकलना तो इसको उसी से साइड से निकलना है, वर्टिब्रा से निकलना है, तो अब क्या होगा, इसको ट्रेवल करना पड़ेगा ज़्यादा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ सुनो, जैसे ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। अब क्या है, यहाँ पे हमारी है स्पाइनल नर्व है, तो शुरू में तो क्या हुआ कि ये मैच कर रही है, यानी ये वर्टिब्रा है, सपोज ये वर्टिब्रा है, तो इसी से निकल के आ रही है, जो स्पाइनल नर्व इसी से निकल के आ रही है, इसी से स्पाइनल नर्व निकल के आ रही है। स्पाइनल को ग्रीन से बनाती हूँ, देखो जैसे ये है, ये स्पाइनल नर्व निकल के आ रही है, ये स्पाइनल नर्व निकल के आ रही है, ये स्पाइनल नर्व, ये क्या बीच में वर्टिब्रास है, इसी में निकल के आ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब हम कह रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ बढ़ गई और हमारी स्पाइनल कॉर्ड तो छोटी रह गई। सपोज ये नीचे का तो मैं बता रही हूँ, सपोज है ये T6 ले लो, ये हो गया T7, T8, T8, T9 है ना, T10 ऐसे ले लिया हमने, है ना। तो अब क्या है कि ये तो बढ़ गई यहाँ पे, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है वो तो ऊपर ही रह गई। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको अब इसकी लेंथ इतनी चली गई, पहले T8 सपोज यहाँ था, अब वो T8 बढ़ के इधर आ गया, T8 बढ़ के इधर आ गया, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो तो अपनी जगह है। यहाँ की जो स्पाइनल नर्व थी, जो T वाली स्पाइनल नर्व थी, T8 वाली स्पाइनल नर्व थी, वो तो यहीं है, और जो बोन है वो यहाँ पहुँच गई। तो अब क्या हुआ, अब इसको डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ गया, जो T8 वाली जो स्पाइनल नर्व थी उसको क्या हो गया, ये T8 यहाँ खिसक गया, तो इसको यहाँ से निकलना पड़ गया। ऐसे T9 वाली और नीचे आ गई, तो अब जो T9 वाली उसको भी ऐसे निकलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी खास तौर से जो थोरेसिक तो नहीं बल्कि जो लंबर और सेक्रल जो होती हैं, ठीक है, हम L ले सकते हैं यहाँ पे, जो लंबर और सेक्रल होती है उनमें ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इसकी जब हाइट बढ़ती है तो नीचे से, क्योंकि लेंथ इसकी बढ़ रही है, जो वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ नीचे से बढ़ रही है, तो जो इसका डिस्टेंस होता है वो लंबर और सेक्रल में हमको ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बाद में क्लियर करूँगी। तो अभी आप बेसिक इतना समझ लो कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो क्या है, हमारा ये जो है ब्रेन का ही एक्सटेंशन जो होता है उसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर होती है। ये जो होती है मेडुला का है, मेडुला से स्टार्ट होती है, यानी C1 के लेवल से स्टार्ट होती है और एडल्ट में L1 पे ख़त्म हो जाती है। जो बच्चे होते हैं उनमें हमको L3 तक दिखाई देगी। और इन यूट्राइन क्या होता है कि जितना लेंथ इसकी होती है वर्टिब्रल कॉलम की होती है, उतनी लेंथ जो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड की भी होती है। ठीक है, ये एंड कहाँ पे होती है, जब नीचे टैपर वाला हिस्सा होता है हमेशा कोनस
मेडुलरिस कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कितना कवर करती है, तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम का 2/3 पार्ट जो होता है स्पाइनल कॉर्ड कवर करती है। कब तक ये पूरा होता है, जो थर्ड मंथ होता है यूट्राइन लाइफ का, उसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल जो कॉर्ड होती है वो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। फिर धीरे धीरे और ग्रोथ होने लगती है और फिर जो है इसका डिस्टेंस और मतलब स्पाइनल कॉर्ड की डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में वेरिएशन आने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।